जो भी हमसे लड़ने आते हैं वो लड़ते तो हैं और हारने के बाद फिर 5 साल दिखाई नहीं देते। तो ये चुनाव आप बात कर रहे हैं कि संविधान को बचाने का चुनाव है, अपने हक अधिकार बचाने का चुनाव है, तो इतना क्यों डरा रहे हैं लोगों को? हिंदुस्तान के हर घर में बच्चे साइकिल से स्कूल आते जाते हैं, तो क्या वो आतंकवादी हैं? हमें तो मुझे प्रधानमंत्री जी की बुद्धि पर तरस आती है, गृह मंत्री जी की जबान पर तरस आती है। उनके एक सांसद ने कहा कि जब नई संसद होगी नया संविधान होगा। इसका मतलब भाजपा बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से परेशान है। साइकिल लखनऊ पहुंच गई है, आज ही पहुंच गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी का चुनावी सफ़र। और सफ़र पूर्वांचल में पहुंच चुका है। पूर्वांचल से तस्वीर हम लोग आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ आज बात करने के लिए खास मेहमान साहगंज विधानसभा के वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र यादव ललई हमारे साथ मौजूद हैं। और 7 तारीख को 7वें चरण के मतदान यहाँ पे होने हैं। आज 5वें चरण के मतदान जारी हैं, जिसमें 2 हॉट सीट, एक सिराथू जहाँ से डिप्टी सीएम हमारे चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी प्रतापगढ़ के कुंडा। तो उसके अलावा 7वें चरण के यहाँ मतदान होने, यहाँ के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, वर्तमान में विधायक हैं, इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सर पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद आपको। और कैसी तैयारी चले सर? पहला सवाल तो यही। तैयारी बिल्कुल ठीक है। हमारी तैयारी सिर्फ चुनाव में थोड़ी चलती है। हम तो 5 साल लगातार जनता के बीच में रहते हैं, गांव में रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं और 5 साल हमारी लगातार तैयारी चलती रहती है। अभी आप सुन रहे थे, अभी हम आपको सुन रहे थे, आप संबोधन कर रहे थे लोगों का, तो आप कह रहे थे कि हम मुंबई वालों को आने नहीं देंगे यहाँ दोबारा। नहीं, हम आने नहीं देंगे नहीं कहे। कोई इस देश में कहीं भी आ जा सकता है, उसको आने जाने की आज़ादी होनी चाहिए। हम कह रहे हैं यहाँ की जनता बम्बइयों को हरा करके जब भेजेगी तो राजनीतिक तरीके से फिर दोबारा यहाँ आने की नहीं सोचेंगे। अच्छा, कौन है ये? जो भी होगा जनता उसको जानती है। जो भी हमसे लड़ने आते हैं वो लड़ते तो हैं और हारने के बाद फिर 5 साल दिखाई नहीं देते, वो आते भी नहीं। पिछली बार भी हमसे जो लोग लड़े थे, जो दूसरे नंबर पर रहे, जो तीसरे नंबर पर रहे, ये सब न 5 साल आए, न दिखाई दिए, न जीवन में कभी यहाँ आएंगे। तो इससे इस बार भी जो दूसरे पर रहेगा, तीसरे पर रहेगा, फिर कभी 5 साल चुनाव के बाद फिर कभी दिखाई नहीं देगा। इतनी बुरी हार हारेगा कि दोबारा यहाँ आने के बारे में सोचेगा नहीं। अच्छा, ये चुनाव आप बात कर रहे हैं कि संविधान को बचाने का चुनाव है, अपने हक अधिकार बचाने का चुनाव है, तो इतना क्यों डरा रहे हैं लोगों को? डरा नहीं रहे। पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरह से संविधान के खिलाफ जाकर के भाजपा की सरकार ने काम किया है, संवैधानिक मूल्यों का नुकसान पहुंचाने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का काम किया है। और इसी भाजपा सरकार के कार्यकाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। इस देश के लिए बहुत बड़ी घटना है। सारे संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा कमज़ोर कर रही है और उन पर अप्रोच रूप से अपना कब्जा जमाना चाहती है और संविधान को भी बदलना चाहती है। उनके आरएसएस के कई नेताओं ने बार बार कहा, उनके एक सांसद ने कहा कि जब नई संसद होगी तो नया संविधान होगा। इसका मतलब भाजपा बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से परेशान है, जिसमें आम आदमी को आज़ादी है, जिससे इस मुल्क के गरीब से गरीब रहने वाले व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। उस संविधान से भाजपा को डर लग रहा है। इसलिए भाजपा संविधान को बदलना चाहती है और हम समाजवादी लोग बाबा साहब के संविधान को किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने साइकिल को आतंकवाद से जोड़ा, क्या कहेंगे इसको? अभी तो मुझे प्रधानमंत्री जी की बुद्धि पर तरस आती है, गृह मंत्री जी की जबान पर तरस आती है। साइकिल चलाना वाला अगर आतंकवादी है, हिंदुस्तान के हर घर में बच्चे साइकिल से स्कूल आते जाते हैं, तो क्या वो आतंकवादी हैं? खुद प्रधानमंत्री जी जब डेनमार्क गए थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने, जो स्वयं साइकिल से, वहाँ के प्रधानमंत्री आज भी चलते हैं, अपने घर से दफ्तर प्रधानमंत्री साइकिल से जाते हैं, इनको साइकिल भेंट की थी, इन्होंने साइकिल चलाई थी, तो क्या प्रधानमंत्री जी आतंकवादी हैं? ये तो बहुत ओछी बात है। एक इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति को इतनी ओछी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताएं कि अब चुनाव बहुत नज़दीक है, 7वें चरण के यहाँ चुनाव में मतदान यहाँ पे होंगे, तो क्या लग रहा है, साइकिल लखनऊ पहुँच जाएगी कि नहीं? साइकिल लखनऊ पहुँच गई है, आज ही पहुँच गई है। अच्छा, साइकिल लखनऊ पहुँच गई है और जो 6वां 7वां चरण होगा उसमें इतनी मजबूती आ जाएगी कि 2 साल बाद साइकिल दिल्ली पहुँच जाएगी। साइकिल तो लखनऊ पहुँच गई है, 5 राउंड से ही पहुँच गई है। तो जो 4 से शुरुआत में बोले थे, वहाँ हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए।
जो रुझान है गांव में, जिस तरह से अंडर करंट है, जिस तरह से समाज का हर वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ है, किसान, मजदूर, नौकरी करने वाले लोग, पढ़े लिखे बेरोजगार, पढ़ने वाले बच्चे, छोटे मोटे दुकानदार, सारे लोग तो परेशान हैं। और जो हर विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 15 से 20 हज़ार ऐसा वोट मिल रहा है जो न हमें दिखाई दे रहा है न वो दिखाई देना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप जौनपुर के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं, तो जौनपुर की 9 में से सीट कितनी सीटों का टारगेट आप लिए हैं? हम 9 जीत रहे हैं, हमारे गठबंधन की 9 सीटें लड़ रहे हैं, 9 जीत रहे हैं। आप परिणाम देखिएगा, 9 की 9 हम जीतेंगे और एक इतिहास बनाने का काम जौनपुर इस बार करेगा। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा साहगंज के वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी से, और दावा है कि जौनपुर की 9 में से 9 सीट जीत रहे हैं। शुरुआत में भी पहले हमने बात इनसे करी थी, तो दावा पहले भी वही था, आज भी वही है। 5वें चरण के मतदान जारी हैं। अगर कुछ लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अपना मत जरूर डालें। तो आपसे मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में कुछ और जगह से, कुछ और लोगों के साथ। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। तब तक नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।